स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। डबल एंट्री सिस्टम हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। कल हमने रीड किया था पर्सनल अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट के बारे में। द अकाउंट एट ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी, कि वो सारी वस्तुएं जिनको हम मनी में मेजर्ड कर सकते हैं, माप सकते हैं, एंड विच आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, या जिनको हम बिजनेस की प्रॉपर्टी कहते हैं, वो सारी रियल अकाउंट होती है। सच एज कैश है, फर्नीचर है, मशीन है, ये सब एसेट्स होती है ना हमारी। एसेट्स के बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी एसेट्स हो सकती हैं। तो ये फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, गुडविल, ये सब एसेट्स होती हैं। तो ये सारी हमारी रियल अकाउंट होती है। रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर फॉर ₹5000 परचेज्ड, कि एक फर्नीचर आपने परचेज किया, कितने का? 5000 का। तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, एक तो कैश अकाउंट और एक फर्नीचर अकाउंट। कैश आपको पता है रियल अकाउंट है, और फर्नीचर भी आपका रियल अकाउंट है। तो इन दोनों पर ही रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो रहा है। अब देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसमें आ क्या रहा है आपके पास? फर्नीचर आया ना आपके पास, तो फर्नीचर को आपने डेबिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया है उसको डेबिट करो। और गया क्या है? 5000 रुपये, इट मीन्स कैश गया है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट उसे कर दो जो जा रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹5000। रियल अकाउंट्स के भी आगे 2 सब पार्ट्स हैं। टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स, ऐसी वस्तुएं इसमें आएंगी विच कैन बी टच्ड, जिनको आप छू सकते हो, माप सकते हो, परचेज कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। वो सारी हमारी टेंजिबल रियल एसेट्स होती हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश। ठीक है, इन सबको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, छू सकते हो। इंटेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं? दोज अकाउंट रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसको छुआ नहीं जा सकता, बट ऑफ कोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड, उसको हम वैल्यू में मेज़र कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है इन द टर्म ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल, गुडविल। गुडविल के बारे में तो आप जानते हो, जो बिज़नेस की गुडविल होती है, ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है। ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं देती, उसको आप टच नहीं कर सकते, बट उसकी जो है वैल्यू बता सकते हो कि हमारी फर्म की जो गुडविल है वो इतनी है। इसी तरह जो पेटेंट्स राइट्स वगैरह ले रखे होते हैं फर्म ने, कुछ काम करने के स्पेशल राइट्स गवर्नमेंट से ले रखे होते हैं, तो उनको आप टच नहीं कर सकते हो, बट उनकी वैल्यू होती है। तो वो सारी हमारी होती रियल एसेट्स ही हैं, बट इनटेंजिबल रियल एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो वो सारी इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएगी। थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट। दीज अकाउंट इंक्लूड्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। सब की सब एक्सपेंसेस और इनकम्स वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चों को और हानियों को, एक्सपेंसेस जो भी आपने खर्चे किए हैं, जो भी आपको लॉस हुआ है, उनको आपने डेबिट करना है, और जो इनकम और गेंस हुआ है उनको आपने क्रेडिट करना है। तो देखिएगा एक एग्जांपल, पेड ₹5000 फॉर सैलरीज, आपने 5000 रुपये सैलरी के पे किए। तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आती है, तो मैंने शुरू में ही बताया इस चैप्टर के कि दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? कैश और सैलरी। अब कैश रियल अकाउंट है, और सैलरी क्योंकि खर्चा है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिएगा कैश आ रहा है या जा रहा है आपके पास? पेड 5000 रुपये पे किया आपने, जा रहा है, तो इट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करना है आपने कैश को। और सैलरी क्योंकि आपके लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को आपने डेबिट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इन तीन अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहली बात तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इफ़ेक्ट करेंगे, और फिर ये पता होना चाहिए कि वो जो दो अकाउंट हैं वो किस तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है। जब आपको ये चीज़ पता लग जाती है, तो थर्ड स्टेप में जिस भी तरह का वो अकाउंट है, उसका रूल आपने अप्लाई करके देखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने एंट्री बनानी है।
क्योंकि अगर आपको एंट्री बनानी आ जाती है तो आपके लिए जर्नल रेजर सब कुछ करना इजी हो जाता है, क्योंकि जो हम एंट्री करते हैं यही जर्नल है। जर्नल में हम सारी एंट्रीज ही करनी है हमने, ठीक है। तो ये आपके अकाउंट्स का बेस है। इन 3 अकाउंट्स के रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। किस किस तरह के अकाउंट को किस अकाउंट में डालना है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब मेन एक ट्रांजेक्शन आने के बाद आपको क्या स्टेप लेने हैं तो आपको मालूम होने चाहिए। तो राइट एंड लर्न इट। थैंक यू।